नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीकली क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 15 में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वीडियो में हम आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज, इंक्वायरीज़ या फिर कोई और समस्या होती है, सभी के बारे में हम बताते हैं। और लास्ट वीक एक पार्ट स्किप हो गया था, इसका 15वां पार्ट जो आपका आना था, तो लास्ट वीक के जो भी क्वेश्चन होंगे आज इसी वीडियो में सबको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि लास्ट वीक आपने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला देखो, अभी भी कुछ भाइयों को डाउट है कि सर ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर कैसे करें। इंस्टाग्राम पे भी आप पूछते हो, यूट्यूब पे भी आप यही चीज़ पूछते हो कि ऑर्डर कैसे करना है। तो देखो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ऑर्डर करने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी आपका नंबर आया हुआ है 8307003083। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, यही पेमेंट नंबर है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। चाहे वो आपको कोई और नंबर कमेंट में मिले, चाहे कहीं भी आपको मिले, इंस्टाग्राम पे किसी भी वीडियो के रील के नीचे कमेंट में, और कोई नंबर नहीं है। सारे पेमेंट का, सभी ऑर्डर्स करने का जो नंबर है वो एक ही नंबर है। इस नंबर पे आप हमको कॉल या फिर व्हाट्सएप पे अपना डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आप उस पर DM करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर का मेथड है। उसके बाद एक हमारे भाई ने पूछा था कि भैया नाइट्रा वे को फीमेल्स भी ले सकती हैं क्या। देखो, नाइट्रा वे जो प्रोटीन है वन साइंस का, वो डिज़ाइन किया गया है बेसिकली मेल्स हार्मोन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें ट्रिबुलस ऐड है जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा नाइट्रा वे को फीमेल्स के लिए। और कोई प्रोटीन आप ले सकते हो, आइसोप्योर ले सकते हो, फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक आपका इंटरनेशनल प्रोटीन का गवर्नमेंट WPI आप यूज़ कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं, आइसोप्योर और WPI। डायमेटाइज का ISO 100 है, उसको यूज़ कर सकते हो। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटीन है जो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं। नाइट्रा वे को आप थोड़ा अवॉइड करें। देन एक हमारे भाई की देखो कितने एक अलग तरह की क्वेरी आई है कि भैया मैंने वन साइंस का BCAA ऑर्डर किया था, उसको पहले दिन पिया और मेरे को खांसी हो गई। तो देखो, ये खांसी, बुखार, जुकाम का सीज़न अभी चल रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है। इसका किसी भी सप्लीमेंट से, किसी भी चीज़ का कोई खाने से कोई रिलेशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चिकनी चीज़ के ऊपर पानी पीते हो तो भी खांसी नहीं होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं करते हो, काफ़ी सारी प्रिकॉशंस लेते हो, तब भी खांसी हो जाती है। तो इसका कोई BCAA या प्रोटीन या एनी अदर सप्लीमेंटेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि मैंने तो प्रोटीन लिया, मेरे को लूज मोशन हो गए, मेरे को तो बुखार हो गया, BCAA से खांसी हो गई, प्री वर्कआउट से मेरा ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ परफेक्ट क्वांटिटी में लेते हैं, तरीके से लेते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ तक नुकसान करने की बात है, अगर रोटी भी आप अगर एक लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेंगी। आप भटूरे वगैरह खाते हो मैदा के, वो आप एक लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान कर जाएंगे। तो ये तो फिर भी एक सप्लीमेंट है। तो BCAA से और खांसी का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ये अपने दिमाग में मत लाइए। खांसी जुकाम एक ऐसी डिजीज़ है जिसके हो गई 5 से 6 दिन सही होने में लेंगी, चाहे आप कुछ भी ले लेना, कोई भी दवाई गोली कुछ भी ले लेना। इवन बुखार भी आपका 2 दिन में चला जाएगा, पर जुकाम खांसी 1 हफ्ता लेकर ही जाएंगी। वैसे भी ये मौसम चेंज हो रहा है, तो उससे आप अपने दिमाग में ऐसा ना लाएं कि BCAA से ही खांसी हुई है। मे भी ऐसा होगा कि आपको उसी दिन खांसी होनी थी, वही दिन आपने BCAA पहली बार यूज़ कर लिया, तो आपको लगा कि मेरे को उससे खांसी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिमाग में आप ना बैठाएं। उसके बाद एक MD फरीद भाई ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया डायबिटिक में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, या जिसको डायबिटीज़ हो। देखो, डायबिटीज़ में आपको वो प्रोटीन लेना चाहिए जिसमें शुगर की अमाउंट हो ही ना, या जो स्वीटनर फ्री हो। जैसे मैं अगर डायबिटिक की बात करूं, तो आप सबसे अच्छा प्रोटीन लीजिए इंटरनेशनल प्रोटीन का, गवर्नमेंट WPI रखा होगा, अगर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, तो गवर्नमेंट WPI आप जानते ही हो। स्वीटनर फ्री प्रोटीन है, कोई शुगर उसमें नहीं है, इवन मिठास तक उसमें नहीं है। जो भी नेचुरल प्रोटीन का फ्लेवर और टेस्ट आता है, कलर आता है, सेम सब कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा। अलग से आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ उसमें नहीं डाली गई है। जैसे बाकी सभी ब्रांड आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर यूज़ करते हैं एक टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, WPI में ऐसा कुछ नहीं है। उसका डाइजेशन काफ़ी अच्छा है, तो आपका जो
शुगर लेवल है, इंसुलिन लेवल है, उसको वो बैलेंस रखेगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं डालेगा। सो आपको यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट WPI, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट के लिए। देन उसके बाद एक भाई ने पूछा था कि केविन लेब्रॉन एनाबॉलिक मास गेनर के साथ मैं प्रोटीन चला सकता हूँ। देखो जो केविन लेब्रॉन का एनाबॉलिक मास है ब्लैक सीरीज़, वो बेसिकली जो गेनर फेमस हुआ है वो हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से ही फेमस हुआ है। 120 ग्राम की स्कूप में 48 ग्राम प्रोटीन, वो भी एक आइसोलेट फॉर्म में प्रोटीन आज की डेट में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का गेनर हो। इसी वजह से वो गेनर फेमस हुआ है। तो अगर आप चाहो तो उसके साथ आपको कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनाबॉलिक मास में ट्रिबुलस, क्रेटीन, आपका ग्लूटामाइन और क्या क्या है, DAA, HMB, L-आर्जिनाइन, सभी चीज़ें मिक्स हैं। तो एक कंप्लीट स्टैक है वो, और प्रोटीन इतना अच्छा खासा मिल रहा है, तो आपको अलग से क्या चलाने की ज़रूरत है उसके साथ, कुछ भी नहीं। उसके साथ अपनी बस डाइट मेंटेन रखें, आपको बहुत ही सुपर रिजल्ट उससे मिलेंगे। डाइजेशन के मामले में काफ़ी अच्छा गेनर है वो। जनरली जो गेनर्स में प्रॉब्लम आती है ना कि हमने गेनर ले लिया और एक बार ले लिया सुबह, शाम तक तो भूख ही नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे बाद ही आपकी बॉडी में ऐसा डाइजेस्ट होगा, भूख लगी आएगी आपको। तो काफ़ी अच्छा गेनर है। उसके साथ आप अननेसेसरी कुछ भी यूज़ ना करो, बस अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस रखो उसके साथ। देन एक हमारे एक भाई का नहीं, ये तो बहुत सारे भाइयों की प्रॉब्लम है कि पहले ये प्राइस नहीं थे, पहले ये प्राइस था किसी भी आइटम का, अब इनके प्राइस बढ़ गए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा रहे हो। वैसे कुछ मैंने कमेंट्स देखी थी नाइट्रोटेक के वे गोल्ड को लेकर, उन्होंने कहा था कि पहले तो भैया 4700 था, 4900 हो गया है। तो देखिए जिस भी चीज़ के प्राइस है ना, कोई भी सेलर कभी भी अपनी मर्ज़ी से प्राइस नहीं बढ़ाता है। हर कोई सेलर चाहता है कि उनके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को जो भी चीज़ मिले वो बेस्ट रेट पे मिले, ऑथेंटिक मिले, और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हर किसी का मोटो यही है, आपको एक अच्छी सर्विस देने का। अब प्राइस पहले जो थे 4 महीने पहले या 5 महीने पहले या इवन 1 महीने पहले भी, अगर उन प्राइस को आप आज के प्राइस से कंपेयर करोगे ना, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ परचेज ही नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा प्राइस ज़्यादा ही लगेंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पहले प्राइस कम थे, रॉ मटेरियल ज़्यादा था, अब रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज है, प्राइस भी हाइक है। अगर आप ध्यान से देखो तो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। पहले जो चीज़ 70 रुपये लीटर थी, आज वो 100 पार भी कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ेगा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों के प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा ही। इसी वजह से इनके प्राइस हाइक हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा रहा है। अगर अपनी मर्ज़ी से सभी को बढ़ाने होते तो पहले ही ना बढ़ा देते, आपको 4 महीने पहले क्यों अच्छे रेट पे देते। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक अपनी मर्ज़ी चला सकता था क्या? सारे ही सेलर अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं किसी भी मार्केट में? वैसे ही कॉम्पिटिशन का दौर है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं वो पीछे से ही बढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए इतने प्राइस हाइक हो चुके हैं, इवन सभी सेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन को आधा और कट करके तक भी आपको प्राइस दे रहे हैं। पहले जितना प्रॉफिट हमारा 4700 में था, उससे कम प्रॉफिट आज हमको 49 में मिल रहा है। ऐसे हालात हो गए इस मार्केट के, बट फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट रेट पर ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर कराए जाएं, और यही सभी का मोटो होता है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि कोई अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहा है, कोई सेलर अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहा है। कई बार देखो इस मार्केट में क्या होता है, सपोज़ करो आज 2 सेलर हैं, एक ए और एक बी। ए सेलर ने किसी चीज़ के, जैसे मान लो वन साइंस का नाइट्रा वे है, ए सेलर ने 100 पीस उठाए एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और बी सेलर ने भी उसके 100 पीस उठाए। अब ए के तो बिक गए 100 में से 100 पीस, बी के पास बच गए 50 पीस। अब जो ए वाला जो नया माल आएगा ना, उसका जो प्राइस है वो बढ़कर आएगा नाइट्रा वे का। तो ऑब्वियसली बात है, ए को तो महंगा ही सेल करना पड़ेगा, और बी वाले के पास जो 50 नाइट्रा वे पड़े हैं वो अभी भी उसी प्राइस पर बेचेगा जिस प्राइस पर पहले से है। तो अब आप सोचोगे नहीं, ए जो है महंगा दे रहा है, बी सस्ता दे रहा है। भैया आप ये भी तो देखो ना, लॉट भी तो नया है,
तो ए के पास जो नाइट्रा भाई आया है वो बढ़ के आया है, इसलिए वो महंगा सेल कर रहा है उसको। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि प्राइस बढ़ के आया है। जो भी आपको सेलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट रेट पर ही दे रहे हैं, मार्केट ही ऐसी हो चुकी है ये। देन एक जो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है आज की डेट में, कोई भी प्रोटीन के हम वीडियो डालते हैं, चाहे वो इंडियन हो इम्पोर्टेड हो, उसके नीचे ना 10 में से 4 और 6 कमेंट तो मैं देखता हूँ, 50% कमेंट कि इसकी लैब रिपोर्ट आप करवाओ, क्या ये प्रोटीन में उतना प्रोटीन कंटेंट है जितना कंपनी ने बता रखा है। ये एक नया ट्रेंड चल गया है। हो क्या रहा है, एक आध यूट्यूबर ने अगर एक प्रोटीन को एक्सपोज कर दिया कि इसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो सभी प्रोटीन बेकार हैं। उनकी नज़र में डायमेटाइज, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और जितनी भी बड़ी कंपनी है, वन साइंस है, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोटीन है, मतलब उसमें 30 ग्राम प्रोटीन लग रहा है तो 30 ग्राम नहीं बैठेगा अब उसमें, अब तो उसमें 0 ग्राम प्रोटीन आएगा। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर एक प्रोटीन में 0 ग्राम प्रोटीन आ गया तो अब तो सारे ही प्रोटीन बेकार हो गए इंडिया में आने वाले। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी बैठी हैं ये सब पागल हैं। हमारे जो गवर्नमेंट का FSSAI डिपार्टमेंट बैठा ये भी पागल है। गवर्नमेंट जो इतने बड़े लेवल पे बैठी है सब पागल हैं। सारे IPS IAS ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग ऑफिसर जितने भी बैठे हैं सब पागल हैं। बस एक यूट्यूबर ही अच्छा है, पता नहीं कौन सी लैब रिपोर्ट आ रही हैं जो सारे प्रोटीन बेकार हो रहे हैं। मैं मानता हूँ एक प्रोटीन में कमी हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है। क्या सारे ब्रांड के प्रोटीन बेकार है? उसमें कुछ नहीं आ रहा, सभी में 0 ग्राम प्रोटीन आ रहा है। ऑन गोल्ड में तो बेकार प्रोटीन, डायमेटाइज बेकार है, वन साइंस बेकार है, पोल बेकार है, IP बेकार है। एक प्रोटीन का नाम आप ही बता दो जो बढ़िया है इंटरनेशनल ब्रांड में। मतलब सारी कंपनी कमाने के लिए बैठी हैं, सभी कंपनी बेकार हो गई क्या एक ही बार में? ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप थोड़ा सा समझदार बने। ये बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसी बात नहीं है, अपना लैब टेस्ट रिपोर्ट करा रही हैं। मानते हैं किसी किसी लॉट में हो सकता है किसी कंपनी के प्रोडक्शन में डिफेक्ट हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि सारी कंपनी बेकार हो गई एक ही बार में। तो इस चीज़ को आप अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे प्रोडक्ट एक ही बार में बेकार हो जाएंगे। अगर कंपनी 24 ग्राम क्लेम कर रही है और उसमें 20 ग्राम भी प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब वो सही है। अब ये तो है नहीं कि अगर एक कंपनी के प्रोटीन में 24 ग्राम प्रोटीन से 0 ग्राम निकल ही आया तो सारी कंपनी बेकार हो जाएंगी एक ही लाइन से। अब सब प्रोटीन का हम लैब टेस्ट कराएंगे, सब प्रोटीन आपको बेकार ही लगेंगे, सब में आपको कार्बोहाइड्रेट ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है यार, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वो कूड़ा ही बेच रही है लगातार 25-30 सालों से? या कोई इंडिया में अब जब से बनने लगा जब से कूड़ा ही बन रहा है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑन गोल्ड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है, बट उसका जो सारा टेक ओवर है वो ऑन गोल्ड ही करती है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ही करवाती है। कोई ऐसा नहीं है ग्लेन भी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है या कोई यहाँ के वर्कर अपने आप ही अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हमारी, और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अगर आपको किसी कंपनी के प्रोटीन पे डिफेक्ट लगता है तो क्या आपको जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है क्या? हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया की जुडिशरी सिस्टम अलग है। आप क्लेम करिए, आप कोर्ट में केस डालिए। अब आप ये थोड़ी ना बोलो कि ऑलरेडी 4 लाख 5 लाख के पेंडिंग है तो हमारा केस क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपको किसी चीज़ में कमी लगती है तो बेटर है कि आप 420 का 419 का केस डाल दीजिए कोर्ट में जाके। वो कंपनी आप पर कुछ भी केस कर ही नहीं सकती जब आपने पहले केस डाल दिया, वो बेटर सॉल्यूशन है। तो आप थोड़ा समझदार बनिए। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटीन लाइन से बेकार हो जाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी सेलर है, कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सभी प्रोटीन का लैब टेस्ट कैसे करा सकता है? अब ये थोड़ी डायमेंटाइज इंडिया में अगर आ रहा है तो FSSAI डिपार्टमेंट वैसे ही ला रहा है उसको, बस आँख बंद करके। ये थोड़ी कोई पट्टी लगा रखी है उसने आँख पे कि यहाँ आए जाए कुछ भी। सारे प्रोडक्ट स्क्रीनिंग होकर आते हैं। अगर एनाबॉलिक मास में आज 48 ग्राम प्रोटीन क्लेम कर रही है कंपनी, तो FSSAI डिपार्टमेंट क्या बस रिश्वत लिए जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी के ख़राब होने से सारे आदमी थोड़ी ना ख़राब हो जाते हैं। कोई भी दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं होगा सभी प्रोटीन्स का लैब टेस्ट कराना। ये एक अच्छी बात है कि अगर हमारे कोई भी भाई लैब टेस्ट करा रहे हैं तो एक अच्छी बात है।
अगर उनका एक प्रोटीन बेकार निकल गया है तो सारे प्रोटीन को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सभी प्रोटीन का लैब टेस्ट कोई भी दुकानदार कराएगा, कोई भी नहीं करा सकता। वन साइंस का चाहे वो नाइट्रा वे है, वन साइंस का वे है, पोल वे है, अब आपको सारे प्रोटीन बेकार लग रहे हैं तो मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ यूट्यूब पे, तो उनसे आप बचें, उन पे आप ध्यान दें कमेंट करते टाइम कि भैया सारे प्रोटीन कभी भी ऐसे थोड़ी एक बार में बेकार हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कंपनी जो स्टैंडर्ड कंपनी है जो क्लेम करती हैं तो कुछ सोच समझ के ही क्लेम कर रही हैं। आज ऑन गोल्ड बहुत बड़ी कंपनी है, डायमेटाइज एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी ब्रांड है। अपनी मार्केट वैल्यू ऐसे नहीं बनाई है उन्होंने 20, 25, 30 साल से। मसल टेक है, नाइट्रोटेक 30 ग्राम प्रोटीन क्लेम कर रहा है, 3 ग्राम क्रिएटिन क्लेम कर रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें होगा तभी वो ब्रांड इतना फेमस है। यूएसए का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है नाइट्रोटेक आज की डेट में। ऐसी थोड़ी ना बन गया या वैसे अवार्ड मिले जा रहे हैं उसको आंख बंद करके। सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट बेकार हैं क्या? कोई कहीं भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाय करते टाइम आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सोच समझदार होके समझदारी से काम लें, तब जाके परचेज़ करें। बाकी दोस्तों ये आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 16 में। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और अच्छे ब्रांड्स परचेज़ करिए। नमस्कार।